छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। सीएम भूपेश लोक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन यहां पे पेश करेंगे। नारायण चंदेल और कुलदीप जुनेजा ने लगाया है ध्यान आकर्षण। तृतीय अनुपूरक अनुमान के अनुदान मांगों पर भी यहां पे मतदान होगा। तो छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम भूपेश लोक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन यहां पे पेश करेंगे। नारायण चंदेल और कुलदीप जुनेजा ने लगाया है ध्यान आकर्षण। लोकसभा के बजट सत्र के आज दूसरा दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषणों पर चर्चा हुई। सीएम भूपेश लोक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। नारायण चंदेल और कुलदीप जुनेजा ध्यानाकर्षण लगाए हैं। तृतीय अनुपूरक अनुमान के अनुदान मांग ऊपर आज चर्चा हुई। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरा दिन है और आज चलो कई मुद्दों में हंगामा के आसार है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा हुई। सीएम भूपेश लोक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन आज पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल लोक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन आज पेश करेंगे। नारायण चंदेल और कुलदीप जुनेजा ने ध्यानाकर्षण तृतीय अनुपूरक लगाया है। वहीं तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर भी मतदान होगा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके साथ साथ कई विषयों पर आज यहां पर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल से भी आज कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा करेंगे। नारायण चंदेल और कुलदीप जुनेजा ने जिस प्रकार से यहां पर अनुदान लगाया है उस पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर चर्चा पूरी होगी और इस दौरान आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष पहले ही अभिभाषण को सरकार के झूठ का पुलिंदा बता चुका है। इससे पहले कल सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश किया था। उस दौरान भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर नोकझोंक यहां पे हुई थी। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा पूरी हो जाएगी। आज भी हंगामेदार रहने के आसार सत्र को बताए जा रहे हैं। विपक्ष पहले ही अभिभाषण को सरकार के झूठ का पुलिंदा बता चुका है और इससे पहले यानी कि कल सरकार ने 3 लाख करोड़ के ज्यादा का बजट जो है यहाँ पे पेश किया था और उस दौरान भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली थी, नोकझोंक हुई थी यहाँ पे। और आज भी हंगामेदार रह सकता है ये सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हो जाएगी आज और अभिभाषण को विपक्ष पहले ही झूठ का पुलिंदा बता चुका है। कल बजट के दौरान भी विपक्ष ने जम के यहां पे हंगामा किया और दोनों ही चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो जमकर नोकझोंक भी यहां पे हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी हंगामे के पूरे आसार यहां पे जताए जा रहे हैं कि सत्र जो है वो हंगामेदार रह सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा पूरी हो जाएगी। अभिभाषण को विपक्ष बता चुका है झूठ का पुलिंदा और कल जिस तरीके से देखा लगातार पल पल की अपडेट हमने दी तो उस टाइम पे भी पक्ष और विपक्ष जमकर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे। सदन में आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर चर्चा पूरी होगी। इस दौरान आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हो सकते हैं। विपक्ष पहले ही अभिभाषण को सरकार के झूठ का पुलिंदा बता चुका है। इससे पहले कल सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश किया था। उस दौरान भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। विधानसभा में पेश एमपी सरकार के बजट को जहां सत्ता पक्ष सभी वर्गों का हितैषी बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी बजट कह रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ सरकार महिलाओं को 1000 रुपए देने जा रही है और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। देखिए एक रिपोर्ट।
एमपी सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया और सभी वर्गों को साधने की रणनीति बनाई। लेकिन बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार कहती है कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। इसी दौरान सीएम लगातार कहते रहे कि बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बजट भाषण में ऐसा व्यवहार न करें। कमलनाथ ने इस बजट पर कहा कि प्रदेश का सत्यानाश कर दिया गया है। बजट से जनता को गुमराह किया जा रहा है। चुनावी कलाकारी का ये बजट है। प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार हैं। इस बीच कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार अगर बनी तो वो लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रति महीने देंगे। ये कर्ज कमीशन और सत्यानाश का बजट है। ये बजट तो केवल 3 महीने का है। केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे। हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। हमारी सरकार आएगी। इधर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि विधायकों को टैबलेट भी नहीं मिला। ये कौन सा ही बजट है? सरकार केवल झूठ परोस रही है। महंगे घरेलू गैस के सिलेंडर से और छोटे छोटे काम धंधा उद्योग करने वाले लोग जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन करते थे, वो सब घाटे में चले गए। पर इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस लगातार बजट को लेकर सरकार को घेर रही है और इस पूरे बजट को चुनावी बजट कह रही है। ये रिपोर्ट IBC 24। एमपी सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया और सभी वर्गों को साधने की रणनीति बनाई। लेकिन बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार कहती है कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। इसी दौरान सीएम लगातार कहते रहे कि बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बजट भाषण में ऐसा व्यवहार न करें। कमलनाथ ने इस बजट पर कहा कि प्रदेश का सत्यानाश कर दिया गया है। बजट से जनता को गुमराह किया जा रहा है। चुनावी कलाकारी का ये बजट है। प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार हैं। इस बीच कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार अगर बनी तो वो लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रति महीने देंगे। ये कर्ज कमीशन और सत्यानाश का बजट है। ये बजट तो केवल 3 महीने का है। केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे। हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। हमारी सरकार आएगी। इधर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि विधायकों को टैबलेट भी नहीं मिला। ये कौन सा ही बजट है? सरकार केवल झूठ परोस रही है। महंगे घरेलू गैस के सिलेंडर से और छोटे छोटे काम धंधा उद्योग करने वाले लोग जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन करते थे, वो सब घाटे में चले गए। पर इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस लगातार बजट को लेकर सरकार को घेर रही है और इस पूरे बजट को चुनावी बजट कह रही है। ये रिपोर्ट IBC 24। दिन है सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हो जाएगी और इस दौरान आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष पहले ही अभिभाषण को सरकार के झूठ का पुलिंदा बता चुका है, तो वहीं सदन में आज बिजली सामग्री चोरी का मुद्दा भी गूंजेगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर में विद्युत सामग्री की चोरी को लेकर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे और कटनी में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने का मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो चलिए दोनों ही जगह से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे, सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे आज भी जो सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है?
देखिए, निश्चित तौर पर चुनावी साल है और चुनावी साल में ये एक तरीके से कहना चाहिए कि लंबा सत्र जो है शायद आखिरी सत्र है और बजट सत्र में हंगामे के आसार पूरी तरीके से जताए जा रहे हैं। पहले दिन से विपक्ष ने अपने तेवर को स्पष्ट कर दिया था कि अलग अलग मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की जाएगी और कल हमने देखा था कि किस तरीके से जो रसोई गैस के सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी हुई थी उसको लेकर कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया था और न केवल विधानसभा परिसर के बाहर बल्कि सदन के अंदर भी हंगामा देखने को मिलेगा। आज भी लगभग उसी तरीके के आसार जताए जा रहे हैं कि किसी नए मुद्दे के साथ में कांग्रेस के विधायक आज सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के बाद ही सदन में आएंगे। आज अगर विधानसभा की कार्रवाई की बात की जाए तो बजट सत्र का 14 दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जो 2 दिन तय किए गए थे उसमें आज आखिरी दिन है और यह माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल के भाषण पर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस इसे झूठ का परिंदा बताती रही है, पर लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ की गई है, खासकर प्रदेश सरकार की योजनाओं, आदिवासी और महिलाओं के लिए किए जा रहे काम को लेकर तारीफ की है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को धन्यवाद दिया जाएगा अपने भाषण के द्वारा। इसके अलावा ध्यानाकर्षण की सूचनाओं के माध्यम से कटनी जिले का एक मुद्दा है जिसमें संजय पाठक जो विधायक है बीजेपी के, उन्होंने सीमेंट प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहौर जिले के अंदर विद्युत सामग्री चोरी का एक मुद्दा उठाया है, जो कि ध्यानाकर्षण के जरिए आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ध्यानाकर्षण इसके जरिए किया जाएगा। प्रश्नकाल की कार्रवाई में भी हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं। आज देर शाम तक विधानसभा की कार्रवाई चल सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पूरे अगर बजट सत्र की बात करें तो भले ही 1 महीने का सत्र बुलाया गया हो, पर लेकिन इसमें 13 बैठकें होनी है और सरकार और विपक्ष ये चाहते हैं कि इन बैठकों के माध्यम से ज्यादा काम का निपटारा किया जाए। लिहाजा आज विधानसभा की कार्रवाई ये उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक चलेगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं देर शाम तक चलेगी कार्रवाई। और राजेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में भी कल से शुरू होगा बजट सत्र और जैसा कि कल हमने माहौल देखा, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, टोका टाकी की। अब आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है, तो हंगामे के आज भी पूरे आसार जताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र पूरे हंगामेदार रहने की पूरी आशंका है और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। कल राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने के पहले ही विपक्ष के सदस्यों, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने टोका टिप्पणी की और उनका कहना है कि एक और सरकार राज्यपाल के खिलाफ, राजभवन के खिलाफ कोर्ट जाती है और दूसरी ओर उनसे अपने सरकार का भाषण भी करवाती है, तो उसको लेकर टीका टिप्पणी हुई थी और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। आज भी प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण कार्यवाही की अगर बात करें तो आज बजट अनुदान मांगों पर चर्चा यहां पर होगी और इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी के पैसे से जो स्वामी आत्माराम स्कूल के जीर्णोद्धार किया जा रहा है वो एक मामला और डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में अव्यवस्था का मामला ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से उठाया जाएगा और इस पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। स्वामी आत्माराम स्कूल के जीर्णोद्धार में देरी का मामला कांग्रेस के विधायक कुलदीप जुनेजा उठाएंगे और नेता प्रतिपक्ष जो नारायण चंदेल है वो डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में अव्यवस्था का मामला उठाएंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण कार्रवाई दिन भर होने वाली है और आज जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं और उस पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग कर सकते हैं। तो आज भी छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरे दिन हंगामेदार होने की पूरी संभावना है और इसको लेकर कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक भी हुई थी जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी विशेष रूप से उपस्थित थे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी थे और उनके उपस्थिति में एक रणनीति तैयार की गई है कि किन किन मुद्दों पर कौन कौन से विधायक किस तरह से सरकार को घेरेंगे, इसके लिए पूरा अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई थी कल जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को किन किन मुद्दों पर उनको रोकने के लिए किन किन मुद्दों पर घेरा जाए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और विपक्ष के सदस्य हैं उनका जवाब उन पर पलटवार किया जाए। तो तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के विधायकों की बैठक हुई है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई और सरकार ने अपने बचाव को लेकर रणनीति बनाई। तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार होगा, इसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल राजेश, तो दूसरा दिन और बेहद अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ वार्षिक प्रतिवेदन और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर आज चर्चा की जाएगी। तो जो दोनों ही रिपोर्टर जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने पूरी जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें कि कल विधानसभा में पेश एमपी सरकार के बजट को जहां सत्ता पक्ष सभी वर्गों का हितैषी बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी बजट कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ सरकार महिलाओं को 1000 रुपए देने जा रही है और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। देखिए एक रिपोर्ट।
एमपी सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया और सभी वर्गों को साधने की रणनीति बनाई। लेकिन बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार कहती है कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। इसी दौरान सीएम लगातार कहते रहे कि बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बजट भाषण में ऐसा व्यवहार न करें। कमलनाथ ने इस बजट पर कहा कि प्रदेश का सत्यानाश कर दिया गया है, बजट से जनता को गुमराह किया जा रहा है। चुनावी कलाकारी का ये बजट है। प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार हैं। इस बीच कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार अगर बनी तो वो लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रति महीने देंगे। ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। ये बजट तो केवल 3 महीने का है, केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। इधर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि विधायकों को टैबलेट भी नहीं मिला। ये कौन सा ही बजट है, सरकार केवल झूठ परोस रही है। महंगे घरेलू गैस के सिलेंडर से और छोटे छोटे काम धंधा उद्योग करने वाले लोग जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन करते थे, वो सब घाटे में चले गए। पर इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस लगातार बजट को लेकर सरकार को घेर रही है और इस पूरे बजट को चुनावी बजट कह रही है। रिपोर्ट IBC 24।